बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13वें पारे में सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा है। सूरह यूसुफ एक बेहतरीन सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नबी पाक जो थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका पूरा वाक़या बयान फरमाया। इसमें हमारे लिए बेशुमार असबाक हैं कि कैसे हज़रत यूसुफ ने बचपन में ख्वाब देखा कि उनको 11 सितारे, चाँद और सूरज सजदा कर रहे हैं, और अपने वालिद साहब से ये बात शेयर की और भाइयों तक ये बात पहुंची तो भाई इस चीज़ को जान गए कि ये जो हमारा भाई है, सौतेला भाई जो यूसुफ है, ये आखिरकार अजमत को पहुंचेगा। तो उन्होंने हसद में आकर उनको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। कैसे हज़रत याकूब की बिनाई उनकी गम में रो रो कर चली गई। कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले एक जो अमीर आदमी था उसके घर में गए, कैसे उसकी बीवी उन पर फरिश्ता हुई, कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी और अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी जान बख्शी हो गई। कैसे वो जेल में गए जहाँ उन पर ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला ने उनको बताई, उन पर ये इल्म ज़ाहिर किया कि ख्वाबों की ताबीर क्या होती है, जिसका उनके फ़ायदा हुआ। इसी तरह जब वो आगे गए और मिस्र के दरबार में, जब हाकिम के दरबार में उनको अल्लाह ताला ने तरक्की दी और वो मिस्र के हाकिम बन गए आखिरकार, किस तरह उनके भाई जो थे वो दोबारा उन तक आए, वो ना पहचान सके लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। किस हरबे से, किस तदबीर से, किस हीले से आप अलैहिस्सलाम ने उनको मजबूर किया कि वो ना सिर्फ अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास आप रख लिया और उसको अपनी हकीकत आश्कार कर दी, बल्कि अपने वालिद साहब को भी उन तक लाने तक मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। जो हसद हुआ उसको बदले में अल्लाह ताला ने उनको मिस्र तक रसाई दी, उन तक बेशुमार बादशाही दी, और जो उन भाइयों ने हसद किया था, उनको नुकसान पहुंचा चाहा था, आखिरकार वही उनके ज़ेर नगीन हुए। अल्लाह ताला ने उनको अज़मत बख्शी और अल्लाह ताला ने कैसे उनको, जैसे तन्हाई में उन तक वो खातून जो पहुंची थी और उनको गुनाह पर माइल करने की कोशिश की थी, उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी शैतान मरदूद की से, शनात अल्लाह ताला की पनाह मांगी शैतान मरदूद से, तो कैसे अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से बचा लिया और बचा ले गए, और कैसे अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त महफूज रखी, और कैसे आखिरकार अल्लाह ताला ने अरूज बख्शा उनको और तमाम ख़ानदान दोबारा से इकट्ठा हो गया। इसी तरह अगली सूरह मुबारक सूरह राद है, फिर सूरह इब्राहीम है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सूरह मुबारक में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मैंने बेशुमार अम्बिया को तुम पर नाज़िल किया, ज़मीन व आसमान बनाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कायनात का कोई भी काम मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, कोई भी मेरा काम हिकमत के बगैर नहीं है, कोई भी चीज़ हिकमत के बगैर नहीं होती। हत्ता कि जो बादलों की कड़क होती है उससे भी फरिश्ते काम जाते हैं, क्योंकि जब क़यामत करीब होगी, जब क़यामत का वक्त होगा तो बादलों की कड़क होगी, बेशुमार हज़रत इसराफील जो है वो सूर फेंकेंगे, जिससे तमाम कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और अजीब दर्दनाक किस्म का आलम होगा। और कब्र में जब मुनकर नकीर के बारे में हुक्म आता है कि जब दो फरिश्ते कब्र में आएंगे आपका हिसाब लेने के लिए, जब कब्र में लोग लुटा कर दफन करके चले जाते हैं, तो उनकी आवाज़ भी ऐसी बादलों की गरज जैसी होगी। तो इसी तरह जब कौम आद पर अज़ाब आया था तो उन पर भी बादलों की गर्ज का अज़ाब ही आया था, जिससे इतनी ज़्यादा आवाज़ थी कि वो ऐसे हो गए जैसे खजूर के गिरे हुए तने, और वो उसी हालत में मर गए जैसे वो काम कर रहे थे। इसी तरह अल्लाह ताला के नबी जो थे वो बादलों को, तूफ़ान को देखकर परेशान हो जाते हैं कि कहीं इन बादलों में अल्लाह ताला को कोई अज़ाब तो नहीं छुपा। लिहाजा हमें चाहिए कि कायनात के तमाम कानूनों में हिकमत तलाश करें और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहें। हज़रत इब्राहीम का वाक़या बयान फरमाया गया है कि कैसे हज़रत इब्राहीम जो थे, जिनको खलीलुल्लाह यानी रब का दोस्त, अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया गया है, जद्दुल अनबिया भी कहा जाता है कि उनसे अम्बिया की एक लड़ी चली, कैसे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने तमाम मामलात किए, कैसे उन्होंने खाना काबा का वो सारा जो था दोबारा से संग बुनियाद रखा, और वो सारी चीज़ें जो थी, सारे मामला जो थे, इनका ज़िक्र इंशाअल्लाह अगले पारे में आएगा, जो कि मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला बयान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला के महबूब तरीन अम्बिया में से थे, और उन्होंने अल्लाह की खातिर जो जो कुर्बानियाँ दी वो इंशाअल्लाह अगले पारे में आपसे मैं तफ़सील में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।